बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता हुआ है। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। रात 9:18 पर तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मौसूल हुई थी। तर्जुमान का यह भी बताना है रात 9:21 पर तैयारे का रेडार पर तेजी से राब्ता मुनक़ता हुआ। PAA का यह भी बताना है तैयारे का रेडार से आखिरी राब्ता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल दूर मगरिब में हुआ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का यह भी बताना है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, इस खबर की तफसील बताइए। ये भी बताइए कि नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जो इत्तला मौसूल हुई थी, क्या बताना है उस हवाले से, किस किस्म की खराबी थी? जी बिल्कुल फातिमा, ये शारजा से कराची के लिए निजी एयरलाइन की जो कार्गो प्रवास थी उसने तकरीबन आज शाम उड़ान भरी थी। तैयारा तकरीबन 9:21 पर जो है वो लापता हो गया और इसका रेडार से जो राब्ता था वो भी मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस तमाम वाक़े की तस्दीक भी की है समय से गुफ्तगू में, और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये बताया है कि तैयारे में अमले समेत 5 मुसाफिर सवार थे। रात 9:18 पर तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला जो है वो ATC को मौसूल हुई, जिसके बाद 9:21 पर रेडार पर जब देखा गया तो तैयारा तेजी की जानिब से जो है वो नीचे की जानिब जा रहा था और तैयारा जो था उस वक्त वो कराची समुंदर के ऊपर जो है वो परवाज कर रहा था, जिसके बाद उसका ATC से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे के रेडार पर आखिरी राब्ता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर मगरब की जानिब हुआ। तैयारे की तलाश के लिए इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को फाल किया गया और मुख्तलिफ जो इमरजेंसी की टीमें हैं वो इस वक्त समुद्र में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और तलाश किया जा रहा है कि आखिर जो लापता तैयारा हुआ है वो कहाँ गया है। तो इस हवाले से इस वक्त भी जो है वो कराची समुद्र के अंदर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर की जानिब से तैयारे को नेविगेशन खराबी के बाद रहनुमाई फराहम की जाती रही, लेकिन अचानक राब्ता टूटने के बाद जो है वो तैयारा जो है वो लापता हो गया और तैयारे के नीचे आने की जो रफ्तार बताई जा रही है वो 15,000 फीट पर मिनट के हिसाब से तैयारा जो है वो नीचे की जानिब आता हुआ दिखाई दिया गया है। आखिरी मर्तबा रिडार पर और ATC ने मुतद्दद कॉल के बावजूद तैयारे से ताहाल कोई राब्ता बहाल नहीं हो सका। तो इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब जो तस्दीक की है और ये भी बताया जा रहा है कि कार्गो फ्लाइट का जो नंबर था KTA 1732 बोइंग 777 कंपनी का ये जो तैयारा था ये शारजा से कराची के लिए आ रहा था और ये अमूमन जो कार्गो परवाजें होती हैं वो रेडार पर इस तरीके से जो है वो शो नहीं हो रही होती। इसी वजह से तकरीबन 9:30 बजे के बाद जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो अपनी भरपूर कोशिशें की ताकि किसी तरीके से तैयारे से जो है वो राब्ता बहाल किया जा सके। ठीक है शहजाद, साथ ही मौजूद रहिएगा। ये हादसा पेश आया है और इसी से मुताल्लिक जावेद असगर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जावेद असगर चौधरी, आप बताइए कि आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इसके हवाले से ताज़ा सूरत ये है कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समेत दीगर जितने मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने जहाज की तलाश के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। जबकि इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मज़कूरा जो जहाज है वो 27 साल पुराना था और इसके भी इसमें शारजा में 2 दिन कबल भी इसमें मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स की जो शिकायत सामने आई थी, ताम उसको रेक्टिफाई करके और इसको कार्गो फ्लाइट के लिए ऑपरेट कर दिया गया है। और इस हवाले से ट्रैफिक कंट्रोलर का ये कहना है कि जो 9:20 पे उनकी जानिब से अपनी जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है उससे आगाह किया गया जो आखिरी राब्ता हुआ और आखिरी राब्ते के बाद इस जुमले के बाद फौरी तौर पे वो जहाज है वो बहुत स्पीड से नीचे की जाने लगा, जिसके बाद वो रडार से गायब हो गया। ताम इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अपने तौर पर कोशिश की गई, ताम उनको किसी किस्म का सुराग नहीं मिला। ताम उसके बाद कोई तकरीबन 1 घंटे के बाद तक तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस खबर को जो है वो तस्दीक की है कि जहाज क्रैश हो गया। जबकि 9:20 से और 11 बजे के दरमियान समा की जानिब से इस हवाले से जराये से खबर दी जा चुकी थी कि तैयारा जो है वो आरमाड़ा के करीब 120 किलोमीटर कराची से दूर मगरिब में गिरकर जो क्रैश हो गया है और तर्जुमान की जानिब से कुछ 1.5 घंटे बाद इसकी तस्दीक की गई है। लेकिन अब फाइनली ये तस्दीक हो गई है कि तैयारा गिर गया है और उसमें 5 रुकनी हमला शामिल था, जिसमें उनके कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर इसमें 5 लोग शामिल हैं और इस ज़िम्मन में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। उस हवाले से चूँकि रात का वक्त है तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मुश्किलात का सामना है। तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इस हवाले से मुसलसल अपने काम में मसरूफ है। जी जावेद साहब, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आगाह कीजिएगा कि मौसम की ख़राबी या फिर तकनीकी ख़राबी की वजह से ये हादसा पेश आया है।
जरा ये कह रहे हैं कि लापता तैयारा जो है वो फनी खराबी के बाद मरम्मत के लिए शारजा गया था और तैयारा 5 दिन शारजा में रहा है और तैयारा जो है अब आते हुए उसी खराबी के बाद मुबैना तौर पर फेरी फ्लाइट खाली तैयारा जिसको कहते हैं वो फेरी फ्लाइट करते हुए कराची वापस आ रहा था और शारजा में तैयारे की मरम्मत नॉर्दर्न टेक्निक्स नाम की कंपनी ने की है, जबकि नॉर्दर्न टेक्निक्स कंपनी पाकिस्तान के साबिक मशीर अखबाबाजी की बताई जाती है और मुबैना तौर पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस अमल को बलूज़ खातिर रखा जाएगा तहकीकात में कि उसकी खराबी जो प्रॉपर तरीके से दूर हुई या नहीं हुई, जबकि 5 दिन तैयारा शारजा में रहा और उसके बाद जब वो वापस आया है तो उस खराबी के बायस उसके मुमकिन तौर पर गिरने के खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। जी अच्छा, जावेद असगर चौधरी साहब, एक बार फिर ज़रा, चूँकि शहजाद अली भी हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि 1 मिनट के अंदर 15,000 फुट की रफ्तार से तेज़ी से वो नीचे आ रहा था, क्या हुक्काम ने ये तस्दीक कर दी है कि तैयारा गिर गया है? और आप बता रहे हैं कि ओरमाड़ा के करीब वहाँ पर समंदर में ये तैयारा गिरा है, ऐसा ही है जावेद साहब, तस्दीक कर दिया हुक्काम ने? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची से 120 मील के फासले पर जुनूब में और माड़ा के करीब तैयारा जो है वो समंदर में गिरा और इस हवाले से मुतलका जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि उसी एरिए में तैयारे की तलाश जारी है और शहजाद ने जैसा बताया बिल्कुल ऐसा ही है और ये तकरीबन पहले 30,000 फुट की बुलंदी पे था, जिसके बाद कम्युनिकेशन खराबी के बाद इसकी स्पीड कम होते होते 15,000 किलोमीटर हुई, जिस पर उसने ATC कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और उसको बताया कि मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। इतना कहते ही उसके बाद तैयारा तेजी से डिक्लाइन हुआ, तेजी से नीचे जाता हुआ मुमकिन तौर पर समंदर में जा गिरा। जी जी ठीक, जावेद साहब साथ ही रहिएगा, शहजाद अली आप भी साथ ही रहिएगा। लापता होने वाला तैयारा अब गिर चुका है और माड़ा का जो समंदर है अब वहाँ पर ये गिरा है और इसके अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और ये तस्दीक हो गई है कि पहले ये खबर आ रही थी कि ये तैयारा लापता हुआ है, कार्गो तैयारा था, ये लापता हुआ है, लेकिन अब इसकी तस्दीक हुई है कि ये तैयारा ओरमाड़ा के करीब समंदर में गिरा है। हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है। निजी एयरलाइन का ये तैयारा था, शारजा से कराची आने वाला ये तैयारा था, ओरमाड़ा के करीब समंदर में गिरा है। हुकाम ने तस्दीक कर दी है। अमले के 5 अरकान इसमें सवार थे। कार्गो तैयारा था जिसमें अमले के 5 अरकान इसमें सवार थे और अब ये तैयारा जो शारजा से कराची आ रहा था, हुकाम ने तस्दीक की है कि ओरमाड़ा के करीब ये साहिल है, ओरमाड़ा का समंदर है, काफ़ी गहरा समंदर है, कराची से 120 किलोमीटर नॉटिकल माइल पर ये मौजूद है। वहाँ पर ये तैयारा गिरा है और इसके मलबे की तलाश के लिए और वहाँ पर जो मौजूद इसमें अमले के जो अरकान थे उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। चूँकि रात का वक्त है इस वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन ये तस्दीक कम अज़ कम ज़रूर हो गई है कि निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा गिर कर तबाह हो गया है। बिल्कुल, हुकाम ने यह तस्दीक की है, तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरा है। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं। जावेद साहब इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, 5 अरकान उसमें अमले के सवार थे, उनकी शनाख्त के हवाले से क्या मालूमात सामने आई? यानी कि सब क्या गैर मुल्की थे जावेद साहब? ये फातिमा का सवाल ही आगे आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। जी नहीं, 5 रुकनी जो हमला है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी है। ठीक, हम उसके अभी तक जो इतलात मिली है उसके मुताबिक उसके कप्तान और फर्स्ट अफसर के नाम जो है वो सामने आ सके हैं, जिसके मुताबिक कैप्टन रिजवान और फर्स्ट अफसर फैसल जतोई जो है वो उनके नाम सामने है। बाकी जो 3 हमले के अरकान हैं उनकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नाम कंफर्म हो जाए, लेकिन 2 नाम अभी तक कंफर्म है। तो हम उसके साथ साथ ये कंफर्म है कि 5 रुकनी अमला उसमें शामिल था, उस जहाज में सवार था और उसमें 2 के नाम सामने आ चुके हैं और 3 के नाम को कंफर्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जावेद साहब अभी तक जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उनकी उन फैमिलीज को इत्तलात दे दी गई है? जी नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक इस हवाले से चूँकि जो एयरवेज कंपनी है K2 एयरवेज कार्गो, वो उनकी जानिब से उसके अगर फैमिली को बताया गया होगा तो बताया गया होगा। ताहम इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी या दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ताहम ये कंफर्म है कि उसमें
हमले के 5 अरकान शामिल थे। ठीक है जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है। कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरा है। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान भी सवार थे। आपको ये भी बताएं कि तैयारा फनी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था। तैयारा फेरी फ्लाइट करते हुए कराची वापस आ रहा था। रात 9:18 पर तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मौसूल हुई थी। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताना है, रात 9:21 पर तैयारे का रिडार पर तेजी से राबता मुनक़ता हो गया। तैयारे का रिडार से आखिरी राबता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर मगरिब में हुआ। तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को फौरी फाल कर दिया गया है। समंदर में लापता तैयारे की तलाश के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तैयारे को नेविगेशन खराबी के बाद रहनुमाई फराहम की जा रही थी, लेकिन अचानक राबता टूट गया और यह हादसा पेश आ गया। निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हुक्काम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरा। बिल्कुल, शहजाद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा कि इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास? फवाद, चूंकि जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया है, रात का वक्त है और रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ टीमें इस वक्त जो है वो कराची समुंदर के अंदर इस बदकिस्मत तैयारे की तलाश के लिए जो है वो मौजूद है और तैयारे के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो है वो उस जहाज तक पहुंचा जा सके और चेक किया जा सके कि कहीं कोई इस हवाले से जो है वो मुमकिनात में कोई शख्स जो है वो जिंदा बचा है या नहीं। और क्योंकि इस तैयारे में जो इब्तदाई मालूमात सामने आई है फवाद, 5 अमले के सवार समेत 2 पायलट थे और जो मजीद 2 नाम सामने आ सके हैं उनमें एक आरिफ सिद्दीकी और हामिद जो है, उनके साथ साथ एक और क्रू मेंबर भी जो है वो इस बदकिस्मत प्रवास के अंदर जो है वो सफर कर रहा था। साथ ही रहिएगा शहजाद, आप भी नाम बता रहे हैं और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फैसल जतोई जो ये तैयारा उड़ा रहे थे, कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे और फैसल जतोई साहब की ये तस्वीर है जो हम इस वक्त अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। ये बदकिस्मत तैयारा फैसल जतोई उड़ा रहे थे, उनके साथ थे पायलट रिजवान इदरीस और अभी तक इनके बारे में कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। चूँकि इस वक्त भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माड़ा जो एक गहरा समंदर है वहाँ पर ये तैयारा गिरा है और गिरकर तबाह हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जो अमले के 5 अरकान हैं अल्लाह ताला कोई मौज़ा दिखाए और ये लोग महफूज रहे हों इस हादसे में। हमारे साथ जावेद असगर चौधरी भी मौजूद हैं। जावेद साहब, ये तो तस्दीक हो गई है कि तमाम के तमाम जो अमले के अरकान थे वो पाकिस्तानी थे, अब उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास क्या मौसूल हो रही हैं, हमारे देखने वालों को बताइए। जी, बदकिस्मत कार्गो तैयारे की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस हवाले ज़राए का ये कहना है कि जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़कार मुतासर इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया, जबकि पाक फ़ज़ाइया का 7 तैयारा भी बुल्हारी एयरबेस कराची के करीब है, वहाँ से रवाना होकर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। जबकि पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बा से परवाज के बाद तलाश की कार्रवाई में शामिल हो गया। जबकि इसके हवाले से ज़राए का मजीद कहना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का तजारती जहाज लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया। जबकि इसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जिसका काम मुख्तलिफ समंदर के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करना है, उसकी जानिब से भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। और रात के अंधेरे के बाद रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। तमाम ज़राए के कहना है कि तमाम इमदादी टीमों की जानिब से इस अमर को यकीनी बनाया जा रहा है कि उस तैयारे का मलबा या वो उनके जो बदकिस्मत जो अरकान है उनकी तलाश को मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक, जावेद साहब, ये इस हवाले से भी कोई आपके पास इत्तलात हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर तैयारे का या फिर दीगर जो ट्रैकिंग सिस्टम है, कोई सिग्नलिंग जो है उसकी तरफ से आ रही है? देखें, जैसा कि पहले हमने बताया आपको कि उसका जो नेविगेशन सिस्टम था उसी के में खराबी के बायस जो है वो तैयारा जो है रडार से गायब हुआ। उसकी खुद खराबी के बायस वो किसी किस्म की कम्युनिकेशन में नहीं रह सके ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ, और उसके साथ साथ
जितनी तेजी से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी मुबैना तौर पर एक्टिव नहीं रहा होगा, इनएक्टिव हो गया होगा, जिसके बिना पर इसके हवाले से अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसके हाथ से कुछ सिग्नल मिले, जिस तरह की बात है। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी के बाद इस अमर का जो है मुश्किल लगता है कि उसकी जाने से कुछ सिग्नल मिल पाए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम जब तक प्रॉपर एक्टिव हो तभी उसकी जाने से किसी न किसी सिग्नल या इस तरह की नेविगेशनल जो इंडिकेशन मिल सकती है। अदरवाइज जो है इस तरह का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। जी।